तो इस वीडियो में हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एमएससी सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023 के मैथमेटिक्स पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सॉल्यूशन of the differential equation given by this by Picard method where y equal to 2 when x equal to 1 is। तो जो पिकार्ड इटरेशन है उसका जो फार्मूला होता है yn इक्वल टू y0 प्लस x0 टू x फंक्शन f ऑफ x yn माइनस 1 dx होता है। तो यहाँ पर जो x नॉट दिया है वो 1 है और y नॉट जो दिया है वो 2 है और जो फंक्शन है एफ एक्स वाई वो है 2 माइनस वाई बाई एक्स। और हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालना है यानी कि y1 निकालना है। तो y1 हम निकालेंगे डायरेक्ट फार्मूले में रखेंगे। y1 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 टू x और फंक्शन की वैल्यू है 2 माइनस वाई बाई एक्स और y नॉट रखेंगे जो कि हमें n माइनस 1 रखेंगे n इक्वल टू 1 रखेंगे तो y नॉट हो जाएगा और y नॉट की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 बाई एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस और इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 टाइम्स लॉग x और अपर लिमिट लोअर लिमिट जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2x माइनस 2 लॉग x और जब हम लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 और log 1 की वैल्यू 0 है इसलिए नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 0 और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली आ जाएगा 2x माइनस 2 लॉग x और हमारा फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से अगेन पिकार्ड मेथड से हमें यहाँ पर निकालना है। बाय पिकार्ड मेथड द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो गया है और इनिशियल वैल्यूज़ भी चेंज हो गई हैं तो फार्मूला सेम रहेगा और फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर भी निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पर जो दिया है डिटेल्स वो है y0 की वैल्यू दिया है यहाँ पर 0 और x0 की वैल्यू भी 0 दिया है और यहाँ पर जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई और हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालना है यानी y1 तो ये हो जाएगा y नॉट यानी कि 0 प्लस 0 टू इंटीग्रल x और फंक्शन ऑफ एफ एक्स 0 dx और ये हो जाएगा 0 टू x और एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा हमें एक्स क्यूब बाई 3 और लोअर और अपर में लिमिट रखेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 ही आ जाएगा इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रॉन्स्कियन ऑफ दिस टू फंक्शन निकालना है। यहाँ पर दिया हुआ है b नॉट इक्वल टू 0 है तो रॉन्स्कियन क्या होता है। यहाँ पर अगर हम जो दो फंक्शन दिए हैं अगर हम इसको u और b मान लें तो जो रॉन्स्कियन होता है उसका फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ u b फर्स्ट रो में और सेकेंड रो में इनका डेरिवेटिव u डैश b डैश हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट रॉन्स्कियन कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखें तो रॉन्स्कियन हो जाएगा फर्स्ट रो में e टू द पावर ax cos bx और e टू द पावर ax sin bx और सेकेंड रो में इनका डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा a e टू द पावर ax cos bx माइनस b e टू द पावर ax sin bx और यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर a e टू द पावर ax sin bx और प्लस b टाइम्स e टू द पावर ax cos bx
इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पर देखें अगर तो सभी जो एंट्रीज़ हैं उसमें e⁴ कॉमन है फर्स्ट रो में और सेकेंड रो में भी, इसलिए e⁴ दो बार बाहर कॉमन आ जाएगा और हमें मिलेगा दिस इज़ इक्वल टू e⁴ इंटू e⁴ और जो अंदर बचेगा वो हो जाएगा cos bx और यहाँ पर होगा a cos bx माइनस b sin bx और यहाँ पर हो जाएगा sin bx और नीचे होगा a sin bx प्लस b cos bx। अब इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो अब डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट निकालने पर सभी कुछ कैंसिल हो जाएगा, आएगा यहाँ पर e⁴ हो जाएगा और डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो b कॉमन हो जाएगा और ये आएगा cos स्क्वायर bx प्लस साइन स्क्वायर bx और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए इसका जो डिटर्मिनेंट है b इंटू e⁴ हो जाएगा और इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2r + 5s + 2t = 0। ये चूँकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 है इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलेगा, सिर्फ यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेगा। तो यहाँ पर अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 2d² + 5dd और प्लस 2d² टाइम्स z = 0 और इसलिए इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो हो जाएगा 2m² + 5m और प्लस 2 = 0। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 2 मिल जाएंगे, m = -½ और m = -2, इसलिए इसका जो जनरल सोल्यूशन है z = हो जाएगा phi फंक्शन ऑफ 2y - x प्लस सम अनदर फंक्शन psi y - 2x और इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर भी राइट टर्म 0 है इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं होगा, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही आएगा और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो d² - d² टाइम्स z = 0 है और इसे हम लिख सकते हैं d - d' टाइम्स d + d' टाइम्स z = 0, इसलिए इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो हो जाएगा z = phi1 फंक्शन ऑफ y + x प्लस phi2 फंक्शन ऑफ y - x और इसलिए हमारा यहाँ पर phi1 और phi2 हमारा आर्बिट्रेरी फंक्शन है और इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर चाहे आप ये phi1 है, ये phi2 है, इसको phi1 कह सकते हैं या इसको phi2 कह सकते हैं, जो भी आपका, चूँकि phi1 phi2 यहाँ पर आर्बिट्रेरी फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन आप कंसीडर कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो अंदर है किसका फंक्शन है y + x का और ये फंक्शन है y - x का, ये इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों यहाँ पर आर्बिट्रेरी फंक्शन है तो इसको किसी भी दूसरे आर्बिट्रेरी फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन r = a²t। तो r होता है r = del2z ओवर del x2 और t = होता है del2z ओवर del y2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ब्रेक करें तो ये हो जाएगा d² - a² d' टाइम्स z = 0 और इसको हम लिख सकते हैं d - a d' और
डी प्लस ए डी डैश टाइम्स जेड इक्वल टू 0। इसलिए इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा जेड इक्वल टू फाइव वन वाई माइनस ए एक्स और प्लस फाइव टू फंक्शन वाई प्लस ए एक्स, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो चूँकि फाइव वन और फाइव टू दोनों आर्बिट्रेरी फंक्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो भी सेम ही है जो ऑप्शन नंबर सेकेंड में लिखा है। तो ये दोनों ऑप्शन आइडेंटिकल है इन सम वे, तो ये दोनों ऑप्शन इनफैक्ट करेक्ट है। जो भी ऑप्शन आप करेक्ट करना चाहें, टिक करना चाहें, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिखें तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर टाइम्स जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, और इसलिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, और ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में द जनरल सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो 25 डी स्क्वायर माइनस 40 डी डी डैश और प्लस 16 डी डैश स्क्वायर इक्वल टाइम्स जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसलिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा 25 एम स्क्वायर माइनस 40 एम प्लस 16 इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं 5 एम माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसलिए यहाँ पर रिपीटेड रूट मिलेंगे m इक्वल टू 4 बाई 5, इसलिए इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो हो जाएगा 5 वाई प्लस 4x प्लस x टाइम सम फंक्शन 5 और 5y प्लस 4x, और ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पी ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पी निकालेंगे तो पी कितना हो जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d स्क्वायर, हम कॉमन ले लेते हैं d स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा 2d d डैश और माइनस d डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई d स्क्वायर ऑफ 12xy। बेहतर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/d माइनस d डैश का होल स्क्वायर 12xy, और अगर यहाँ से हम d स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा d स्क्वायर कॉमन लेने पर 1 माइनस d डैश अपॉन d पावर 2, इसको हम ऊपर ले जाएं, मैं एक्सपेंड करना होगा विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम 1 माइनस d डैश अपॉन d पावर -2 12xy, और ये कितना हो जाएगा 1/d स्क्वायर और 1 प्लस 2d डैश अपॉन d, और प्लस जो भी टर्म आएंगे आगे के उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 12xy है, ऊपर d डैश का स्क्वायर आएगा, और जैसे ही हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो सारे टर्म्स हायर टर्म्स आगे के 0 हो जाएंगे, इसलिए आगे के टर्म हम नहीं लिखते हैं और ये ऑपरेट करेंगे 12xy। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/d स्क्वायर 1 प्लस मल्टीप्लाई कर दें या ऑपरेट कर दें तो 12xy और प्लस 2d डैश से ऑपरेट करेंगे तो 2 × 12, और यहाँ पर x हो जाएगा, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे d डैश के रिस्पेक्ट में तो सिर्फ 12x बचेगा, और नीचे है d यानी कि x को इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा x² बाई
2, तो 2 कैंसिल हो गया, ये हमारा फाइनल आउटकम हो जाएगा। और 1/d एक बार इंटीग्रेट करें x के रिस्पेक्ट में, तो 12x² y/2 हो जाएगा। और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 12x³ 3 हो जाएगा। अगेन इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा 12x³ y/2 × 3 यानी 6 हो जाएगा, और प्लस 12x⁴/12, तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 12 कैंसिल हो जाएगा 2, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 2x³ y और प्लस x⁴, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा d² + a + b टाइम्स d और प्लस ab टाइम्स d² टाइम्स z = 0। और इसे हम लिख सकते हैं d + ad dbd z = 0। इसलिए इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है हो जाएगा z = फंक्शन f1, आर्बिट्रेरी फंक्शन है, f1 यूज़ करिए, g1 यूज़ करिए, phi1 यूज़ करिए, एज पर आंसर हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो phi1 f1 हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, f1 f2, तो f1 y - ax हो जाएगा और प्लस f2 y - bx हो जाएगा। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन m³ - 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है पी ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पी हम देखेंगे, तो पी = हो जाएगा 1/d, हमारा कॉमन है और d कॉमन लेंगे तो आ जाएगा d² - 4d d' प्लस 4d' और टाइम्स 4 sin 2x + y हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं 1/d टाइम्स d - 2d' का स्क्वायर इंटू 4 sin 2x + y। तो यहाँ पर हम पहले ऑपरेट करेंगे, ये 4 तो हमारा बाहर हो गया, 1/d - 2d' स्क्वायर और 1/d ऑफ sin 2x + y। 1/d है यानी कि हमें sin 2x + y का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो हमें मिल जाएगा 4 टाइम्स 1/d - 2d' का होल स्क्वायर इंटू माइनस cos 2x + y/2, और ये हमारा माइनस साइन, और ये 2 यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ से एडजस्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पर एक हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि चूँकि ये फार्मूला होता है कि 1/bd - ad' पावर n phi फंक्शन ऑफ ax + by, ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है x⁴n अपॉन b⁴n इंटू फैक्टोरियल n टाइम्स phi फंक्शन ऑफ ax + by। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर।
यहाँ पर फाई आर्बिट्रेरी फंक्शन है, ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है और बी की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, इसलिए इस फार्मूला से डायरेक्ट हो जाएगा -2 टाइम्स इनटू एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 पावर 2 और इंटू फैक्टोरियल 2 टाइम्स फाई, यानी कि फाई फंक्शन यहाँ पर कॉस है तो कॉस ऑफ 2x प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आ जाएगा -x² cos 2x प्लस वाई, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज़, तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसे हम पहले ब्रेक करें तो यहाँ पर हो जाएगा d माइनस डी डैश इंटू डी प्लस डी डैश प्लस डी माइनस डी डैश, ये जो हमारा फर्स्ट 2 टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा टाइम्स जेड इक्वल टू 0 और ये डी माइनस डी डैश कॉमन है तो हम लिख सकते हैं डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश प्लस 1 टाइम्स जेड इक्वल टू 0। ये एक्चुअली नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस फर्स्ट टर्म के करस्पॉन्डिंग हम जो जनरल सोल्यूशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा f1 y प्लस एक्स हो जाएगा और जो हमारा सेकेंड टर्म के करस्पॉन्डिंग जो हमारा सोल्यूशन होगा वो हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स फंक्शन f2 और ये हो जाएगा y माइनस एक्स, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी निकालना है हमें, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक सिंपल टेक्निक यूज़ करेंगे, हम क्रॉस चेक करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होने का मतलब क्या है कि अगर हम r माइनस एस प्लस पी में जो भी फंक्शन ऐसा फंक्शन ऑपरेट करें, ऐसा कोई भी फंक्शन f(x) ऑपरेट करें जो हमें क्या दे 1 दे, वही फंक्शन f(x) इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो अगर हम देखें फर्स्ट वाला फंक्शन x को देखें, x को ऑपरेट करें, x को ऑपरेट करेंगे तो ये r यानी कि 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और s मतलब एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो 0 हो जाएगा। तो इन दोनों टर्म से हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, ये अगर हम और डिटेल में लिखें del2 del x2 माइनस del2 del x del y और प्लस del y del x और इसमें ऑपरेट कर रहे हैं हम x, तो अल्टीमेटली ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो x होगा। और दूसरा तरीका है जो यूजुअल तरीका है कि हम डायरेक्ट करें तो वो हो जाएगा उसके हिसाब से ये डी स्क्वायर माइनस डी डैश और प्लस डी और यहाँ पर 1 ऑपरेट करना है तो इससे हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम d कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा d माइनस डी डैश और प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 ही बचेगा और इसे हम लिख सकते हैं 1/d और प्लस 1 प्लस d माइनस डी डैश पावर -1 ऑपरेट करेंगे और बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/d 1 माइनस डी डैश और प्लस जो भी टर्म आएगा इसमें हम 1 को ऑपरेट करेंगे तो सारे हायर ऑर्डर टर्म ये 0 कर देगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की वजह से 1 को ऑपरेट करेंगे तो 0 हो जाएगा, सिर्फ 1/d टाइम्स 1 बचेगा और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो x हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस क्या होगा। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, तो इसको होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बनाने के लिए हमें एक सब्स्टिट्यूशन करना होगा। x इक्वल टू e टू द पावर u या इक्विवेलेंटली u इक्वल टू log x और y इक्वल टू e टू द पावर b इक्विवेलेंटली b इक्वल टू log y। और ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम देखते हैं ये एक नया दे रहे हैं d1 मतलब डेल बाई डेल u और d1 डैश मीन्स डेल बाई डेल v। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है u और b नए वेरिएबल में चेंज हो जाएगा और v क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा नए फॉर्म में हो जाएगा d1 स्क्वायर माइनस 3 d1 डैश प्लस 2 d1 स्क्वायर प्लस ये यहाँ पर चेंज होगा इस फॉर्म में, जो हमारा xd है वो d1 से रिप्लेस हो जाएगा और जो x स्क्वायर d स्क्वायर है वो d1 माइनस 1 से रिप्लेस हो जाएगा। जो yd डैश है वो d1 डैश से रिप्लेस होगा और जो y स्क्वायर d डैश स्क्वायर है वो d1 डैश माइनस 1 से रिप्लेस होगा और जो एक्स वाई डी डैश है ये रिप्लेस हो जाएगा d1 डैश से। तो अल्टीमेटली हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा d1 माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स d1 डैश प्लस 2 टाइम्स d डैश माइनस 1 और प्लस ps। यहाँ पर जो ps है एक्चुअली ये जो मुझे लगता है वो xp है, s की जगह ये x है, तो ये हो जाएगा xd रिप्लेस हो जाएगा d1 से और प्लस 2yd डैश हो जाएगा 2d1 डैश टाइम्स z इज इक्वल x प्लस 2y। यहाँ पर हमें चूँकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो इसका होमोजेनियस पार्ट लेते हैं इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा d1 स्क्वायर माइनस 3d1 डैश और प्लस 2 यहाँ पर d1 है 2d1 डैश स्क्वायर और जो रिमेनिंग पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा टाइम्स z इक्वल टू 0। और इसे हम लिख सकते हैं d1 माइनस 2d1 डैश और d1 माइनस d1 डैश टाइम्स z इक्वल टू 0। इसलिए जो u और b के टर्म में इसका सलूशन है वो हो जाएगा z इक्वल टू f1 फंक्शन ऑफ 2u प्लस v और प्लस फंक्शन f2 u प्लस b। अब u और b की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा f1 u की वैल्यू है log x, तो 2 log x प्लस
log y और प्लस फंक्शन f2 log x प्लस log y हो जाएगा। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा f1 log x स्क्वायर y और प्लस फंक्शन f2 log x y हो जाएगा। इसलिए हमारा फंक्शन ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पर फंक्शन f1 f2 आर्बिट्रेरी है, किसी को भी f1 ले सकते हैं और किसी को भी f2 ले सकते हैं। तो हमारा f1 log x y और f2 log x स्क्वायर y हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम और रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।